मोहतरम सामईन, हाज़िरीन जुमा, नौजवान भाइयों, पर्दानशीं इस्लामी माएँ और बहनें, हर किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, बड़ाई और बुज़ुर्गी, हम्द व सना, किब्रियाई, अज़मत व जलाल अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़ कायनात, मालिक अर्ज़ व समावात के लिए लायक और सज़ावार है, जिसने हमें और आपको पैदा किया और ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अंबिया किराम को इस दुनिया के अंदर भेजा। दर्द व सलाम हो अंबिया किराम पर, बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके हम और आप उम्मती हैं। मोहतरम सामईन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा। उन नेमतों में से रमज़ान का वो महीना भी था जिसे हम और आप ने गुजारा, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादतें की। हमने अपने औक़ात को मुनज़्ज़म और मुरत्तब किया कि हम फ़राइज़ की पाबंदी कर सकें, नवाफिल अदा कर सकें, तिलावत क़ुरआन कर सकें, अल्लाह का ज़िक्र और अज़कार कर सकें। और ये एक महीना हमारे लिए बेहतरीन तरबियत और बेहतरीन मश्क़ का सामान था कि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ पलट आएँ और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें जिस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है उस मकसद में हम कामयाब हों और अल्लाह अज़्ज़ा व जल क़यामत के दिन हमें जहन्नम से बचा करके जन्नत में हमारा दाखिला फ़रमाए। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमारे पास हिदायत और रहनुमाई अल्लाह सुब्हान व तआला ने भेजे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ान के बाद क्या? आखिर रमज़ान का महीना जो हमने गुजारा, उसके बाद क्या हमें उसके समरात, उसके नताइज और इसी तरीक़े से उसके जो फ़वाइद हैं वो हमें हासिल होते हैं या नहीं होते हैं? और इस ताल्लुक़ से सलफ़ का क्या तरीक़ा हुआ करता था जब उन्हें रमज़ान का महीना मिलता था, और रमज़ान में इबादतों के बाद सलफ़ के अहवाल कैसे हुआ करते थे? ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आज के इस खुतबे में हम सुनेंगे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें मुहासबे का हुक्म दिया है। हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हम में से हर कोई अपना हिसाब करे, अपना जायज़ा ले कि उसके यहाँ कितनी बेहतरी है और उसके यहाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कितनी अताअत और फरमाबरदारी है और उसकी मामूलाते ज़िंदगी किस कदर सीधे रास्ते से हटे हुए हैं। ये इंसान को हर वक्त और हर लम्हा करते रहना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सूरह हश्र के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को चाहिए कि वो देखे कि उसने कल के लिए क्या भेज रखा है। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वाज़ेह तौर पर इंसानों को हिदायत दी है कि वो अपने अमाल का जायज़ा लें। सलफ़ रहमहुमुल्लाह का तरीक़ा ये हुआ करता था कि जब रमज़ान उनसे रुख़सत हो जाता था तो उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल से बकसरत दुआएं करते थे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सामने रोते और गिड़गिड़ाते थे। अपनी इबादत पर जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन्हें मौका दिया था रमज़ान में नेकियां कमाने का, उस पर सलफ़ इतराते नहीं थे या उसके बाद थक नहीं जाया करते थे या उसके बाद गुनाहों को अपने लिए हलाल नहीं तस्वुर कर लिया करते थे या उसके बाद उनके यहाँ फ़राइज़ से कोताही नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सामने रोते और गिड़गिड़ाते थे। 6 महीने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते थे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल, जो तूने हमें तौफ़ीक़ दी थी इबादतें बजा लाने की, रोज़ा रखने की, क़ियामुल लैल करने की और इसी तरीक़े से तिलावत क़ुरआन की, ज़िक्र व अज़कार की और दुआओं की, अल्लाह अज़्ज़ा व जल तू उसे कबूल फ़रमा ले। क्योंकि उनके सामने ये रहनुमाई होती थी, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल इन इबादतों को मुत्तक़ियों और परहेज़गारों से कबूल किया करता है, जिनके दिल
कि अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का डर और खौफ होता है। जो तक़वा वाले होते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी इबादतों को कबूल करता है। और आपने बारहा सुना होगा कि रमज़ान का महीना जो मिलता है उसमें तक़वा ही इंसान के लिए असल हदफ और असल टारगेट होता है। इसलिए सलफ़ रहमहुल्लाह का तरीक़ा यही हुआ करता था कि 6 महीने तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करते थे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो हमने टूटी फूटी इबादतें की हैं तू उसे कबूल फरमा ले। और हमारा हाल क्या होता है कि हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और उस पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, या हमने फ़राइज़ और इबादात को अपने ऊपर रमज़ान से पहले वाजिब किया था और रमज़ान के बाद अब इनकी कोई ख़ास ज़रूरत बाकी नहीं बचती है, या मुहर्रमात और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी या गुनाह, इन तमाम चीज़ों को हमने रोक करके रखा हुआ था, पॉज करके रखा हुआ था। अब उसके बाद जैसे ही रमज़ान से हम निकलते हैं अपने हालतों में तब्दीली महसूस करते हैं, और वो तब्दीली अच्छाई की तरफ नहीं होती है बल्कि वो तब्दीली बुराई की तरफ होती है। ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। इससे साफ पता चलता है कि इंसान की इबादतों में खोट था, इंसान की इबादतें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए ठीक तौर से अंजाम नहीं दी गई, या इंसान की नीयत में सुधार नहीं था, इंसान की नीयत में फतूर था कि किसी तरीक़े से जब्र इकराह करके इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें बजा लाया करता था। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इबादतों के लिए जो इबादतें की जाती हैं उसकी कबूलियत और अदम कबूलियत की वाज़ह निशानियाँ होती हैं, अलामतें होती हैं, जिसे इंसान अपने अंदर महसूस करता है। इंसान फील करता है कि उसकी इबादत में कितनी लज्जत है, उसकी इबादत में कितना मिठास है, उसका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितना मजबूत है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितना प्यार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। ये बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक़ होता है जो एक इंसान अपने अंदर महसूस कर सकता है। और याद रखें, इबादतें बजा ला करके, इबादतें अंजाम दे करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नवाफिल अदा करके बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहता है हत्ता अकूना समउहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। जब बंदा बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि रमज़ान का महीना गुजर गया तो क्या हुआ, बल्कि वो औक़ात का भरपूर फ़ायदा उठाता है, उनका इस्तेमाल करता है। उसके दिल में ये ख्याल होता है कि वही रब जिसके लिए हमने फ़राइज़ की इबादत, फ़राइज़ हमने अदा किए थे पाबंदी के साथ, जमात के साथ, तकबीरात ऊला के साथ, वही रब जिंदा जावेद है रमज़ान के बाद भी। वही रब जिसके लिए हमने तिलावत कुरान शुरू किया था, वही रब दीगर अय्याम में भी हमारी तिलावत का सवाब देगा। वही रब जिसके लिए, जिसको खुश करने के लिए हमने सदका व खैरात रमज़ान में किया था, वही रब अब भी हमारे इन्फाक को, हमारे खर्च को पसंद करता है। वही रब जिसके लिए हमने अपने निगाहों को झुका लिया था, जिसके लिए हमने अपने कान को मुहर्रमात से बचा लिया था, वही रब जिसके लिए हमने अपने हाथ को जुल्म से बचा लिया था, वही रब जिसके लिए हमने अपने पाँव को बुराई की तरफ बढ़ने से रोक दिया था, वही रब आज भी हमारे हरकतों की निगहबानी और निगरानी करता है। तो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से दीगर महीनों में भी डरता रहता है, दीगर महीनों में भी इबादत अंजाम देता है, दीगर महीनों में भी फ़राइज़ की पाबंदी करता है, मुहर्रमात से रुका रहता है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहता है हत्ता अकूना समउहु अल्लज़ी यस्मउ बिही, इतना महबूब हो जाता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल के, इतना महबूब हो जाता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं कि मैं उसका कान बन जाता हूँ जिसके ज़रिए से वो सुनता है, मैं उसकी निगाह बन जाता हूँ जिसके ज़रिए से वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिसके ज़रिए से वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिसके ज़रिए से वो चलता है। आप अंदाज़ा लगाएं और तसव्वुर करें कि आखिर कौन सी वो हाजिज़ है,
कौन सी वो माने है जो हमें दीगर महीनों में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इताअत, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत से रोकती है? कौन सी वो चीज़ है जो हमारे लिए इन अय्याम में, दीगर दिनों में हमारे लिए मुहर्रमात को और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी को जायज़ कर देती है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि इबादत का तो हुक्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दिया है, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान करती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अपने तमाम औकात में याद रखते थे, कभी नहीं भूलते थे, हमेशा याद रखते थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र किया करते थे। जिक्र फी नफ्सी एक इबादत है, उसके साथ ही जब बंदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल को याद रखता है उससे जमात नहीं छूटने पाती है, उससे फ़राइज़ से वो गाफिल नहीं हो सकता है, वो मुहर्रमात के करीब नहीं जा सकता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने दिल के अंदर बसाया हुआ है। यही मतलूब था कि हम अल्लाह वाले बन जाएं। रमज़ान का मकसद यही था। क्योंकि प्यारे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी, ये दुनिया जो हमें मिली हुई है, ये आखिरत के लिए हमारे लिए खेती है। याद करें कुरान की आयत, हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु। जब एक इंसान को मौत आ जाएगी, क़ाल रब्बिरजिऊन, वो कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वापस भेज दे। क्यों वापस भेज दे? उसकी हसरत और उसकी तमन्ना क्या होगी? इसलिए नहीं कि मैं अपने आधे अधूरे काम जो छोड़ करके आया हूँ उसे जा करके वापस पूरा कर लूँ, अपने बच्चों को गरीब और मोहताज छोड़ करके आया हूँ, उनके लिए कुछ कमा करके दे दूँ, उनके लिए कोई प्रॉपर्टी बना दूँ, उनके लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा कर दूँ, उनके लिए घर और हवेली बना दूँ। नहीं, लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु, ताकि मैंने जो नेक काम छोड़ दिए हैं, अच्छे काम जो मैंने छोड़ दिए हैं, जो कोताही हो गई है, उसे मैं जा करके कर लूँ। लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। हरगिज़ नहीं, ये इंसान की सिर्फ हसरत और तमन्ना है, न इंसान पलटने वाला है, न अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहलत देने वाला है। ये तो सिर्फ न इंसान वापस आएगा तो अपनी फितरत के मुताबिक वापस उसी अंदाज से, वही बेराह रवी जो पहले थी वही दोबारा से पलट आएगी। ये इंसान बड़ा ही जल्दबाज, बड़ा ही नाशुक्रा और बड़ा ही भोला है। ये इंसान वापस से वही काम करेगा। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये तो बस सिर्फ और सिर्फ एक ज़बानी बात कह रहा है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, ये बरज़ख है उनके पीछे यहाँ तक कि वो क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाएं। प्यारे भाई और दोस्तों, इस दुनिया की ज़िंदगी एक मोमिन के लिए सिर्फ एक महीना रोज़ा नहीं होता है, बल्कि उसकी ये ज़िंदगी पूरा का पूरा रोज़ा है, सौम है। सारे के सारे अय्याम इंसान के लिए रोज़े के हैं। इंसान को रोज़ा रखना है निगाहों से, इंसान को रोज़ा रखना है अपने कान से, इंसान को रोज़ा रखना है अपने हाथ के ज़रिए से, इंसान को रोज़ा रखना है अपने पैर के ज़रिए से। कैसे एक इंसान अपने आँखों के ज़रिए से रोज़ा रखेगा, अपने कान के ज़रिए से रोज़ा रखेगा, अपने हाथ के ज़रिए से रोज़ा रखेगा, अपनी ज़बान के ज़रिए से रोज़ा रखेगा, अपने पैर के ज़रिए से रोज़ा रखेगा। इंसान की आँख का रोज़ा ये है कि हराम चीज़ों की तरफ उठने से इसको रोक ले। रोज़े का असल माना होता है अल-इमसाक, अस्सौम लुगतन अल-इमसाक। सौम के लुग़वी माने होते ही हैं इंसान के रुक जाने के। इंसान अपने आँखों को मुहर्रमात की तरफ, हराम चीज़ों की तरफ उठने से रोक ले। इंसान अपने कान को लहो लइब, खुराफात, बकवास, गीबत, चुगली,
हराम की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो उन तमाम चीज़ों को सुनने से अपने कान को रोक ले। इंसान अपने हाथ को जुल्म की तरफ बढ़ाने से रोक ले। इंसान के हाथ का रोज़ा ये है कि इंसान इसे हराम खरीदो फरोख्त से रोक ले। इंसान के हाथ का रोज़ा ये है कि इंसान अपने हाथ को जुल्म की तरफ बढ़ने से रोक ले, किसी का माल गबन करने से इंसान रोक ले। इंसान के पैर का रोज़ा ये है कि इंसान हराम कामों की तरफ बढ़ाने से इसको रोक ले। तो इंसान की पूरी ज़िंदगी रोज़े में गुजरती है। और जब इंसान पूरी ज़िंदगी रोज़े में गुजारता है और उसे मौत आती है तो वो मौत नहीं होती है बल्कि ईद का चाँद होता है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी रोज़े में गुजारता है तो इंसान को जब मौत आती है तो मौत नहीं होती है बल्कि इफ्तारी का वक्त होता है, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसके लिए जन्नत में इफ्तार तैयार कर रखा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम के अंदर जिक्र किया है, वयौम युअरदुल्लज़ीना कफ़रू अलन्नारि अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया इस्तमतअतुम बिहा अल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुंतुम तफ़सिक़ून। और याद रखें, जो रोज़े के मश्क़ के मुताबिक और रोज़े की ट्रेनिंग के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं, जो इस दुनिया में बिला रोज़ा गुजारते हैं, जो अपने हाथ को जुल्म की तरफ बढ़ाते हैं, जो अपने कान से हराम चीज़ों को सुन सुन करके लज्जत महसूस करते हैं, जो अपने आँखों से हराम चीज़ों को देख देख करके लज्जत महसूस करते हैं, जो दूसरों के माल को हड़प करके खुशी महसूस करते हैं, जो बगावत की तरफ, सरकशी की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी और उसकी मासियत की तरफ अपने पैर बढ़ा करके खुश होते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आखिरत में सिर्फ और सिर्फ रुसवाई तैयार कर रखी है। क्योंकि उन्होंने इस दुनिया की ज़िंदगी इफ्तार में गुजारा है, उस शख्स की तरह से गुजारा है जो इंसान रमज़ान के दिनों में बग़ैर रोज़े के रहता है, चेहरे पर कोई नूरानियत नहीं होती है, इफ्तार के वक्त कोई खुशी महसूस नहीं होती है, ईद के दिन ऐसा लगता है कि इंसान शैतान का भाई बना हुआ उसके गिरोह का एक फ़र्द मालूम होता है। ऐसे ही उन लोगों की कैफियत होगी जो लोग इस दुनिया की ज़िंदगी ऐसे ही बिला रोज़े वाले शख्स की तरह से गुजार करके जाते हैं। ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये आयत शाहिद है, दलील है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, वयौम युअरदुल्लज़ीना कफ़रू अलन्नार, याद करो उस दिन को जब जिन लोगों ने कुफ्र किया उन लोगों को आग के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कहता है, अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया, तुमने तो अपने दुनिया की ज़िंदगी में भरपूर मस्तियाँ कर ली, भरपूर मज़े उठा लिए, दुनिया की रंगीनियों से बड़ा चिल आउट कर लिया। अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज के दिन ज़िल्लत और रुसवाई का बदला दिया जाएगा, ज़िल्लत और रुसवाई की मार होगी तुम्हारे ऊपर। बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़, दुनिया में नाहक जो बड़े चौड़े होकर के फिरा करते थे, बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुंतुम तफ़सिक़ून, और जो दीन से बेजारी तुम्हारी थी, दीन से निकली हुई हालत और कैफियत जो तुम्हारी थी, उसकी वजह से आज के दिन तुम्हारे ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई का अज़ाब होगा। प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये एक एक लम्हा जो हमारी ज़िंदगी का चल रहा है, जो हमारी ज़िंदगी का बीत रहा है, इसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल सवाल करेगा। सिर्फ वही सवाल नहीं करेगा कि हमने तुम्हें रमज़ान दिया था तो उसमें तुमने कितनी इबादतें की, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल साल के दीगर 11 महीनों का भी हिसाब लेगा कि उसको तुमने कहाँ बिताया, इबादत में गुजारी या अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में गुजारी। इन तमाम अय्याम का, तमाम दिनों का इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब देना होगा और इंसान के पैर अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सामने से हट नहीं सकेंगे। इसलिए इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस वक्त तक करनी है जब तक कि इंसान को मौत आ जाए। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, क्योंकि जब इंसान को मौत आ जाएगी, इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अमलुहु, जब इंसान को मौत आ जाएगी,
इंसान के अमल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। इल्ला है कि इंसान मुत्तकी था, परहेजगार था, नेक था, और उसने नेकी की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उस इंसान को तौफीक दी कि उसने वो अमाल अंजाम दिए अपने फ़राइज़ से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताअत से, और आगे बढ़ कर के इंसान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए वो काम अंजाम दिए कि मरने के बाद भी उसे सवाब मिलता रहा। उनमें से एक चीज़ ये भी है, औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, कि इंसान ने कोई इल्मी ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। प्यारे भाइयों और दोस्तों, अगर हम असलाफ़ की हालत को देखेंगे कि कैसे वो अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ़ रखते थे, तो हमें ताज्जुब होगा। और उन इबादतों के साथ साथ उनके जो कारनामे थे, बड़े बड़े कारनामे करके गए, इल्मी कारनामे, हदीस की खिदमत, और लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से रोशनास कराने के साथ साथ इबादत की ज़िंदगी में अगर हम असलाफ़ के अइम्मे किराम की ज़िंदगियों को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि वह कितने अल्लाह वाले थे। वकी इब्नुल जर्राह इब्न मलीह अर्रुवासी एक बड़े इमाम गुज़रे हैं। उनके ताल्लुक़ से आता है कि वो रातों को उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक कि 1/3 कुरान ख़त्म ना कर लिया करते थे। 1/3 कुरान ख़त्म ना कर लें उस वक्त तक नहीं सोते थे। आप अंदाज़ा करें 1/3 कुरान का कितने पारे होते हैं, कितने अज्जा होते हैं, तकरीबन 10 पारे होते हैं। उनका मामूल था उनकी ज़िंदगी में रोज़ आना 10 पारे पढ़ करके थोड़ी देर सोते थे, आराम करते थे, फिर क़यामुल लैल के लिए खड़े होते थे, और उसके बाद फजर की नमाज पढ़ करके अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए ज़िक्र अज़कार करते हुए बैठा रहा करते थे। बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, मालिक इब्न अनस को कौन नहीं जानता है। इनके हवाले से मैंने रमज़ान में इनके ताल्लुक़ से आपको बताया था कि रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ तिलावत किया करते थे और अपने सारे दुरूस, सारे मुहादरात को ख़त्म कर दिया करते थे। उसके अलावा दीगर दिनों के बारे में भी इनकी बहन से पूछा गया कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह का मामूल क्या हुआ करता है, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कैसे इबादत करते हैं। तो वो कहती हैं अल-मुस्हफ़ वत्तिलावा, अल-मुस्हफ़ वत्तिलावा। जब घर में रहते हैं, घर के ताल्लुक़ से उनके अमाल के बारे में पूछा गया कि इमाम मालिक क्या करते हैं, कहने लगी वो कुरान करीम ले करके सिर्फ़ और सिर्फ तिलावत किया करते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता है। इतना बड़ा इल्मी कारनामा किया है कि एक जमात मिल करके उसको पूरा नहीं कर सकती है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बारे में आता है, वो खुद जिक्र करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र जो इंसान आसानी के साथ कर सकता है, कि ज़िक्र की हालत इंसान के लिए ऐसे ही है जैसे एक मछली के लिए पानी का ताल्लुक़ होता है कि अगर मछली को पानी से निकाल लिया जाए तो तड़प तड़प करके मर जाएगी। इसी तरीके से एक इंसान का अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से ताल्लुक़ होना चाहिए। कैसे एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र के बिना रह सकता है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह जिक्र करते हैं कि मैं एक बार इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के पास गया, फजर की नमाज में देखा, फजर की नमाज ख़त्म हुई, उसके बाद उसी जगह पर बैठे रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करते हुए। जिक्र करते करते दोपहर का वक्त हो गया और दोपहर के वक्त मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। ये इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह भी बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े इमाम हैं। ये बयान करते हैं कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह दोपहर के वक्त मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे हादिही गुदवती, यही मेरा खाना है, अगर मैं इस खाने को ना खाऊं तो मैं अपने अंदर कमज़ोरी पाता हूं, मैं कमज़ोर हो जाता हूं। तो ये इम्मे कराम, असलाफ़ कराम जिन्होंने इस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखा है, इस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र किया है और इबादत में कभी कोताही नहीं बरती है, ये इन तमाम लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। आज हमारे अंदर सब कुछ है, हम दुनियावी मामलात में, फजूलियात में, लहो लइब में, खेल तमाशे में, खुराफात में
अपने सारे औकात ज़ाय करते हैं, हमें कुछ भी परवाह नहीं होती है। हमारे अंदर उसके लिए एनर्जी भी है, हमारे अंदर उसके लिए ताकत भी है, हमारे लिए उसके लिए वक्त भी है, सब कुछ अवेलेबल होता है, सब कुछ मुहैया होता है। लेकिन हमारे लिए फ़राइज़ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र के लिए अपने दीगर दिनों में, अपने 24 घंटे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए निकालने के लिए वक्त नहीं है। हमारे जिस्मों के अंदर ताकत नहीं है, हमारे पैरों के अंदर हमें उठा करके मस्जिद तक लाने की क़ुव्वत नहीं है, क्योंकि वही लोग जो इन मसाजिद के अंदर रमज़ान के अय्याम में सफ़े अव्वल की पाबंदी किया करते थे, मस्जिदें भर जाया करती थीं, वही लोग रमज़ान के बाद आज मस्जिदों से ऐसे गायब हो गए हैं कि मस्जिदें वीरानी का रोना रोने लगी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमाल वो हैं जो इंसान मुसलसल करते रहता है, हमेशा करता है, व इन क़ल्ला, अगरचे थोड़ी सी इबादत ही क्यों ना हो। ये फ़राइज़ में नहीं है, यानी जो जिन नवाफिल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफ़ीक़ दी थी, इंसान ने शुरुआत की थी, उन नवाफिल को इंसान भूले नहीं, बल्कि उन नवाफिल को अपना हिस्सा बनाए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाए और हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखे। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। उन लोगों की तरह से मत हो जाओ, उन लोगों की तरह से मत हो जाओ जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया। फ़अंसाहुम अनफुसहुम, वो अपने आप को और अपनी हकीकत को भुला बैठे कि किस मकसद के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस दुनिया में उन्हें पैदा किया है। उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, यही लोग दीन से निकले हुए लोग हैं। प्यारे भाई और दोस्तों, अगर कोताहियाँ हुई हैं, हमसे खामियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, अगर हमारे अंदर फिर से बुराई का जज्बा और बुराई की तरफ हमारे पैर बढ़े हैं, या हमने रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी इबादत नहीं की जो मतलूब था और रमज़ान गुजर गया, हमें हमारी इबादतों से, हमारी इबादतों की निशानियों से अगर हमें ये पता चलता है कि हमारी मग़फ़िरत नहीं हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार होता है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है, जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, इसराफ किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, वो सारे गुनाह को माफ़ कर देगा। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, शर्त यह है कि पलटो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर दो। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद ना की जाए। अज़ाब की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। आलम इस्लाम में, मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम अक्सरियत पर, मुस्लिम कम्यूनिटी पर जो मुख्तलिफ किस्म के आफात आते हैं, वो किसी से ढके छिपे नहीं हैं। ये किसी और चीज़ का हिस्सा नहीं, बल्कि ये हमारे करतूत हैं, ये हमारे अमाल हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को दावत देती हैं। तो इससे पहले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब हम पर भी नाजिल हो, ये फरावानी नेमत, ये सुकून, ये चैन, ये जिस्म की राहत, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटना और अल्लाह वाला बन करके ज़िंदगी गुजारना हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। प्यारे भाई और दोस्तों, यही आज के खुतबे का खुलासा है कि वही रब जिसकी हम इबादत रमज़ान में करते थे, जिससे हम मोहब्बत रमज़ान में करते थे, जिसके लिए हमने इताअत व फरमा बरदारी रमज़ान में शुरू की थी, जिसके लिए हमने क़ियामुल लैल रमज़ान में शुरू किया था, जिसके लिए हमने तिलावत कुरान रमज़ान में शुरू किया था, जिसके लिए बुराइयों से हम रमज़ान में अपने आप को बचाते थे, मुहर्रमात से बचाते थे, वो रब जिंदा है, वो जिंदा जावेद है, वो कभी
मरेगा नहीं, उसको कभी मौत नहीं आएगी, उसी रब की इबादत, और वही हमारा रब रमज़ान के बाद भी है, उसी के लिए हमें इबादत दीगर महीनों में, दीगर दिनों में, दूसरे अय्याम में भी करनी है। कभी हमें इबादत से थकना नहीं है, क्योंकि नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें नेक अमाल पर साबित कदम रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा जब तक तू हमें ज़िंदा रख, तौहीद पर और ईमान पर ज़िंदा रख। बार इलाहा हमसे जो गुनाह हुए हैं उन ख़ताओं को बार इलाहा तू माफ़ फरमा दे, तू ही माफ़ करने वाला है। बार इलाहा तू हम तमाम लोगों को नेक कामों पर साबित कदम रख। बार इलाहा तू हम तमाम लोगों को गुनाहों से महफूज रख, शिरक और उसके तमाम किस्मों से, बिदआत और उसके तमाम खुराफात से। बार इलाहा तुम तमाम की हिफाजत फरमा। बार इलाहा जब तक तू हमें ज़िंदा रख, तौहीद पर और ईमान पर कायम व दायम रख। हम में से जो बीमार हैं बार इलाहा तू उन्हें शिफाए कुल्ली कामिल आजिल अता फरमा। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं बार इलाहा तू उनकी मग़फ़रत फरमा। बार इलाहा हम में से जो मक़रूज़ हैं तो उनके लिए ऐसे असबाब और बंदोबस्त मुहैया फरमा कि वो अपने क़र्ज़ की अदायगी कर सकें। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।